कर देता है, ये गलत है और हम लोग अनिश्चित काल तक यहाँ पे बैठे रहेंगे। अगर नहीं माना जाता हम लोग का बात तो भूख हड़ताल करेंगे। देखिए कहीं ना कहीं बड़ा ऐलान जो है सो छात्राएं कर। मिथिला 9 न्यूज सुपौल, बिहार के सबसे तेज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला 9 न्यूज। इस वक्त हमारी मौजूदगी सुपौल जिला मुख्यालय में ही बीएसएस कॉलेज के प्रांगण में है और आप हमारे पीछे यहाँ तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले छात्र छात्राएं यहाँ पे आंदोलन पे बैठ गई है। और आंदोलन इसलिए है क्योंकि बीएम और यूजी और पीजी का जो है वो एग्जाम सेंटर सुपौल के बदले मधेपुरा कर दिया गया है। जी हाँ, परीक्षा नियंत्रक के द्वारा, जो कि सहरसा जिले का सेंटर सहरसा ही किया गया है, मधेपुरा जिला का सेंटर मधेपुरा ही किया गया है। ऐसे में सवाल यह उठता है जो सुपौल के छात्र छात्राओं के साथ यह नाइंसाफी क्यों, परीक्षा नियंत्रक के द्वारा क्यों सुपौल के सेंटर मधेपुरा कर दिया गया है। ऐसे में ठंड का समय और छात्राएं, जबकि आपको 70 से 80 किलोमीटर दूर बस, ऑटो या जो भी साधन मिलता है उससे जाती है, लेकिन सेकेंड सीटिंग का जब एग्जाम होता है तो घोर कठिनाई का सामना करना पड़ता है छात्र छात्राओं को। साथ ही किसी भी तरह की अनहोनी होने की आशंका भी बनी रहती है। इसी को लेकर विद्यार्थी परिषद के बैनर तले यहाँ पे छात्र छात्राएं आज आंदोलन पे अनिश्चितकालीन धरना पे बैठी हुई है। तो आइए जानते हैं लोगों का क्या मांग है और किस लिए यह लोग धरना पे बैठे हुए हैं। हमारे साथ यहाँ छात्र संघ के हैं, उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ भैया? हमारा नाम शिवजी कुमार है, विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता है। आप लोग क्यों धरना पे बैठे हुए हैं? हम लोग का अभी मांग है कि अभी आप लोग देखें, हम इससे कुछ 2 दिन पहले हम लोगों ने परीक्षा नियंत्रक और कुलपति का पुतला दहन किया है सभी कॉलेज के गेट के सामने। क्योंकि अभी हम लोग के यहाँ जो विद्यार्थी का, हम लोग का भौगोलिक दृष्टि जो है, जैसे निर्मली मोरना से जो विद्यार्थी का मधेपुरा सेंटर हो गया है, वो विद्यार्थी है वहाँ से आने में उनको 150 किलोमीटर हो जाएगा। और वहाँ से फिर अगर 2 बजे उसका अगर सेंटर है, 2 बजे अगर मान लीजिए उनका एग्ज़ाम है 2 से 5 सीटिंग में, तो उसको जाना पड़ेगा। फिर जाने के लिए तो उसको यहाँ से 10 बजे निकलना पड़ेगा और फिर वहाँ से आते आते उसको 9 बज जाएगी। ऐसा स्थिति हो गया है और उसमें डर ये रहता है कहीं एक्सीडेंट नहीं हो जाए। लेकिन हम ये कहते हैं कि हम लोग होम सेंटर के लिए बैठे हुए हैं और हम लोग जब तक होम सेंटर नहीं लेंगे तब तक हम लोग नहीं उठेंगे। हम लोग विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं, अडिग हैं, छोड़ेंगे नहीं। जब तक लेंगे नहीं मतलब होम सेंटर, तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं, यही बैठे हुए हैं। आप लोगों का मुख्य है जो आप लोग चाहते हैं जो आपका होम सेंटर हो। जी, हम लोग के साथ नाइंसाफी किया जाता है क्योंकि मधेपुरा का मधेपुरा सेंटर किया जाता है, सहरसा का सहरसा किया जाता है, लेकिन सुपौल के साथ क्यों भेदभाव किया जाता है? सुपौल के छात्र छात्राएं बहुत शांत हैं। हाँ, क्योंकि हम जानते हैं कि सुपौल स्वाभाविक रूप से शांत है। वो चाहते हैं कि वो किसी से उलझना नहीं चाहते हैं, इसी कारण सुपौल के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता। अगर मधेपुरा सहरसा के साथ ऐसा किया जाता तो आज यूनिवर्सिटी कैंपस को घेर लिया रहता। इसी कारण हम लोग कहते हैं कि विद्यार्थी परिषद के हम लोग कार्यकर्ता हैं, हम लोग संवैधानिक रूप से बैठे हुए हैं। हमारी मांग है कि होम सेंटर हमको चाहिए और होम सेंटर हम लोग ले करके रहेंगे। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों की अभी देख रहे हैं कहीं ना कहीं जनसंख्या जो है वो बहुत कम है, ऐसे में क्या लगता है कितना असर पड़ेगा यूनिवर्सिटी के ऊपर? देखिए, जनसंख्या के नहीं है, हम लोग अभी बैठे हुए हैं कि सब एग्जाम चल रही है, ठीक है। इसी कारण हम लोग विद्यार्थियों को भी डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग विद्यार्थी को कह रहे हैं कि आप एग्जाम दीजिए। 11th का एग्जाम है, उसके बाद 12th का भी एग्जाम है, हमारे कार्यकर्ता लोग का भी एग्जाम है, उसके बाद यूजी का एग्जाम है, पीजी का एग्जाम है। इसी कारण सब अपने अपने तैयारी में, हम लोग विद्यार्थियों को डिस्टर्ब नहीं कर। CIE एग्जाम चल रहा है, किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। हम लोग अपना कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, हम लोग किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। हमारी जो मांग है उसको लेकर के बैठे हुए हैं। हम लोग किसी विद्यार्थी को भी अभी परेशान नहीं कर रहे हैं कि आप हमारे साथ आइए। अच्छा, आप लोग जो धरना पे यहाँ अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए हैं, इसकी सूचना आप ऊपर दिए हुए हैं? सबको सूचना है। हम 3 दिन पहले हम लोगों ने पुतला दहन किया है, सबको जानकारी है, पेपर में भी छपा है, सबको जानकारी। हम लोगों से बात करने के लिए कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज के कोई पदाधिकारी अब तक पहुँचे हुए नहीं आए हैं? हम लोग को आश्वासन मिला है कि आएंगे, लेकिन अभी तक नहीं आए हैं मिलने के लिए। हम लोग, आप अपना परिचय दीजिए। हमारा शिवजी कुमार नाम हुआ, विद्यार्थी परिषद में प्रांत सह SFB संयोजक। आप क्या कहना चाहेंगे? पूर्व में हम लोग परीक्षा नियंत्रक BC साहब और रजिस्ट्रार महोदय को हम लोग ने ईमेल के माध्यम से ज्ञापन दिया था धरना के सूचना को, और लगातार सुपौल के छात्रों के साथ जो दुर्व्यवहार, सोतालापन व्यवहार किया जा रहा है परीक्षा नियंत्रक महोदय के द्वारा, वो काफ़ी असहनीय है। और यहाँ के छात्र छात्रा मधेपुरा एग्जाम देने जाएंगे, काफ़ी आर्थिक रूप से भी बोझिल होता है और असुरक्षित महसूस होता है। हम लोग का यही मांग है, यूजी और पीजी का जो सेंटर वो गिरिडीह जिला दिया जाए, ताकि
यहाँ के जो छात्र छात्राएँ हैं काफ़ी दूर दूर से आते हैं, उन सभी को भी जो है आसानी हो। और लगातार जब तक हम लोग का ये मांग पूरा नहीं होता है तब तक हम लोग धरना पे बैठे रहेंगे और देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए ये तो हुआ, अभी हम 2 छात्र हैं यहाँ पे, उनसे छात्र का दर्द जाने हैं। इस तरफ आप देख सकते हैं छात्राएं भी बैठी हुई है। चलिए इनका भी दर्द जानने का प्रयास करते हैं, जो कितनी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है इन लोगों को। क्या नाम हुआ आपका? पूजा कुमारी, पीजी फर्स्ट सेमेस्टर। पीजी फर्स्ट सेमेस्टर की आप छात्रा हैं। जी हाँ। तो क्या आप क्या कहना चाहते हैं, क्या मांग है आप लोगों को? सुपोल का होम सेंटर सपोर्ट क्यों नहीं, जबकि सहरसा का सहरसा दिया जाता है, मधेपुरा का मधेपुरा दिया जाता है, तो फिर सुपोल के साथ नाइंसाफी क्यों? ऐसा पहली बार हुआ है या इससे पहले भी हुआ? नहीं, सेंटर पहली बार ऐसा किया है जो होम जिला छोड़ के किसी और जिला में दिया है, इससे पहले भी लगातार होता रहा है ऐसा स्कूल के साथ। बीच में कहीं और देता है फिर वहीं कर देता है, ये गलत है। और हम लोग अनिश्चित काल तक यहाँ पे बैठे रहेंगे। अगर नहीं माना जाता हम लोग का बात तो भूख हड़ताल करेंगे। देखिए कहीं न कहीं बड़ा ऐलान जो है सो छात्राएं कर रही है सुपौल के बीएसएस कॉलेज से, जो यदि हम लोगों की मांग को नहीं सुना जाता है और हम लोगों के मांग पे अमल नहीं किया जाएगा तो हम लोग भूख हड़ताल पे जाएंगे। बताइए ये लोग छात्र छात्राएं हैं, आखिर क्यों इनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार या इनके साथ इस तरह का किया जाता है कि ये लोग भूख हड़ताल पे जाने के लिए तैयार हैं। मैं यूनिवर्सिटी के कुलपति महोदय से, परीक्षा कंट्रोलर महोदय से, सभी से अपने चैनल के माध्यम से आग्रह करता हूं कि सुपौल के छात्र छात्राओं का सेंटर जो है वो सुपौल ही दीजिए, ताकि इन लोगों को परेशानी से बचे। सही बात है, छात्र का तो समझ में आता है किसी तरह बस ऑटो में धक्का खा के चले जाएंगे, लेकिन छात्राओं के साथ काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है 70 किलोमीटर 100 किलोमीटर का सफ़र करने में। ऐसे में इन लोगों को कड़ी मशक्क़त के साथ जाके क्या कहते हैं एग्ज़ाम हॉल के पास जाना पड़ता है। आइए हमारे साथ कुछ इस तरह भी एक छात्र हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? राजेश कुमार। क्या कहना चाहेंगे? मेरा यही कहना है कि हम लोग पहले भी विश्वविद्यालय को ज्ञापन दिए हैं, परीक्षा नियंत्रक साहब को हम लोगों को आश्वासन देते हैं कि इस बार छोड़ दीजिए, अगले बार हम लोगों ने आप लोगों की गिरी जिला सेंटर करेंगे। क्योंकि ये हम बताना चाहते हैं कोसी कमिश्नरी में सुपौल जिला सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल दूरी है। अभी देखिए मरोना वहाँ का भी छात्र है, निर्मली का भी छात्र है, वीरपुर का भी छात्र है, यहाँ से मधेपुरा देने के लिए कैसे एग्जाम जाएगा? आप ही लोग बताइए। उसी कारण से हम लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से भी परीक्षा नियंत्रक को दिए हैं, लेकिन आश्वासन दे करके ये हम लोगों के साथ सुपौल जिला के साथ सौतेला व्यवहार के साथ ये परीक्षा को जो मधेपुरा कर दिया गया। फिर उसके बाद 2 रोज पहले पुतला दहन भी किए हम लोगों, पुतला दहन भी किए और आज से अनिश्चितकालीन धरना भी बैठे हैं। जब तक परीक्षा नियंत्रक नहीं आएंगे, हम लोग को लिखित नहीं देंगे कि सुपौल जिला का सुपौल सेंटर करेंगे, तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना में बैठे रहेंगे। देखिए बहुत ही दुख की बात है जो यहाँ के छात्र छात्राओं को अपने हक की मांग के लिए, अपनी व्यवस्था के लिए हमेशा जो है सो आंदोलन करना पड़ता है। आखिर क्यों? ये लोग पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राएं हैं, ऐसे में ठंड के समय में आके अनिश्चितकालीन धरना पे बैठ गए हैं। कहीं ना कहीं हमको भी बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, ताकि पढ़ाई लिखाई करने वाले छात्र छात्राओं को अपना हक लेने के लिए इस तरह का कठिनाई क्यों करना पड़ता है, क्यों धरना करना पड़ता है? आखिर सुपौल के साथ ही इस तरह का क्यों होता है? सुपौल क्षेत्रफल के भी दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा है, बड़ा है, और ऐसे में 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर की दूरी करके मधेपुरा जाना यह कहाँ का न्याय है? मैं परीक्षा नियंत्रक महोदय से अपने चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके यहाँ सुपौल इस छात्र छात्राओं से आकर मिले बीएसएस कॉलेज में और इनको ठोस आश्वासन दे। साथ ही आगे से भविष्य में इस तरह का ना हो कि सुपौल के छात्रों का सेंटर जो है वो मधेपुरा हो जाए, पीजी यूजी का। बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। ये कुछ कहना चाह रहे हैं, चलिए इनसे भी आखिरी में 2 लाइन जानने का प्रयास करते। एक बार खड़े हो जाइए आप भैया। सेंटर का जहाँ तक बात है, सेंटर का भी एक दायरा होता है जो बिहार शिक्षा नीति जो उसके तहत उसका भी दायरा होता है कि छात्राओं का सेंटर जो 20 किलोमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। यहाँ तो 100 किलोमीटर अप डाउन, 150 किलोमीटर अप डाउन हो जाता है। कहीं ना कहीं ये भी मानसिक दिवालियापन जो है परीक्षा नियंत्रक का वो दर्शाता है और हम लोग के साथ भेदभाव होता है। देखिए इनका कहना यह भी है, जो अधिनियम जो है वो कहता है जो छात्रा का सेंटर 20 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसे में 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर 120 किलोमीटर जाकर एग्जाम देना काफ़ी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सुपौल के छात्र छात्राओं के साथ इस तरह का नहीं होना चाहिए।
मैं परीक्षा नियंत्रक महोदय से बार बार अपने चैनल के माध्यम से और जिला प्रशासन महोदय से भी, शिक्षा विभाग के मंत्री जी से भी अपील करना चाहता हूं कि इन छात्रों के भविष्य को देखते हुए सुपौल का सेंटर सुपौल करने की कृपा की जाए और जितना जल्दी हो सके इस धरना स्थल पर आए और इन लोगों क्योंकि ये लोग सभी पढ़ाई करने वाले छात्र छात्रा है। बाद बाकी आप लोगों को हमारा प्रयास कैसा लगा आप लोग जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, आप हमारे साथ बने रहे। कुमार झा की रिपोर्ट, मिथिला 9 न्यूज। जय हिंद।